जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके सर रामनगर बाजार में। चलिए पढ़ते हैं विटामिन। ध्यान दे रहे ना, विटामिन होता क्या है। तो सबसे पहले विटामिन के बारे में समझते हैं। विटामिन एक प्रकार का ऐसा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है तो जो ह्यूमन बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। चलिए अब जानते हैं विटामिन की खोज किसने किया था। तो सबसे पहले विटामिन की खोज सी फंक नामक साइंटिस्ट ने किया था। ध्यान दिए रहना, विटामिन की खोज किसने किया था? सी फंक नामक साइंटिस्ट ने किया था और 1912 ईस्वी में। इनका पूरा नाम कैसीमीर फंक है। तो ध्यान दिए रहना, कैसीमीर फंक, तो याद रखे रहिएगा। कभी कभी कंपटीशन में पूछता है सी का मतलब क्या होता है, कैसीमीर फंक। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली विटामिन बेटा बहुत लोग बताते हैं 6 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मेनली विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? वाटर सोल्यूबल और दूसरा फैट सोल्यूबल। चलिए देखते हैं कौन कौन से वाटर सोल्यूबल में आते हैं। तो ध्यान दिए रहना, वाटर सोल्यूबल में विटामिन कौन कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, ठीक है, जिसे कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। अब ध्यान दे रहे हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से होते हैं। तो BC हैं दोस्तों, यानी कि ब्रिजेश चौरसिया। बी से ब्रिजेश, सी से चौरसिया। मेरा नाम ब्रिजेश चौरसिया है तो बी से मतलब ब्रिजेश, सी से चौरसिया। तो बी से विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? वाटर सोल्यूबल है। बाकी सब क्या है? फैट सोल्यूबल है। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? ADE, एडक जो होते हैं ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। अब हम समझते हैं अब कैसे, किस सन में, कौन से सन में कौन कौन खोज हुआ था। चलिए जानते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं पहले विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए होता क्या है? तो ध्यान दे रहना, विटामिन ए की खोज 1912 ईस्वी में सी फंक ने, यानी कि कैसीमीर फंक ने खोज किया था। सी फंक ने इनका खोज किया था, ठीक है जी। अब ये 1912 ईस्वी में सी फंक ने खोज किया था। अब विटामिन ए के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए से बीमारी कौन सी होती है? तो डार्क ब्लाइंडनेस, जिसे हम कहते हैं रतौंधी, ठीक है। इसमें मनुष्य को दिखाई नहीं देता तो ये हेडक दे देता है, इसलिए हेडक के बारे में पहले जानते हैं कौन कौन सा हेडक देता है। अगर हेडक में क्या होता है, अगर दिखाई नहीं देगा तो कोई शादी ब्याह नहीं करेगा, तो इसलिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और इसको क्या खाएंगे ठीक हो जाए? तो छोटी मछली खाएंगे, गाजर खाएंगे, पालक खाएंगे और ये सब खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसका सप्लीमेंट में दवा भी होती है, कुछ पिल्स आते हैं दवाएं, उसको ले लेंगे तो सही हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं विटामिन, यहाँ से विटामिन बी के बारे में कंटिन्यूसली चल रहे हैं जिसे हम आपको समझ में आए। तो यहाँ पे विटामिन बी की खोज 1912 ईस्वी में ही हुआ था। किसने किया था? आइजैक मैन ने किया था। किसने किया था? आइजैक मैन, ठीक है, आइजैक मैन ने, ठीक है, ठीक है, आइजैक मैन ने किया था, ठीक है। आइजैक मैन 1912 ईस्वी में किसका खोज किए थे? विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी से होता कौन सी बीमारी है? तो ध्यान दिए ना, बेरी बेरी होता, ठीक है। तो यहाँ से इसका रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। क्या है? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, ठीक है। इसे हिंदी में लिख दे रहे हैं आइजैक मैन, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? इसके इन्वेंटर है, ठीक है। अब आया विटामिन सी। विटामिन सी की खोज कब हुआ था बेटा? 1920 ईस्वी में। अब 1920 ईस्वी में विटामिन सी की खोज हुई थी, तो ठीक है। उसका रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है बेटा, ठीक है। एस्कार्बिक अम्ल होता है। अब एस्कार्बिक अम्ल तो होता है, अब इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। इससे विटामिन सी से क्या होता है? तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और इसकी खोज करने वाले कौन थे? सेजेंट नामक साइंटिस्ट थे। कौन थे? सेजेंट नामक साइंटिस्ट थे। और उन्होंने विटामिन सी की खोज 1920 ईस्वी में किया था। कौन से वैज्ञानिक थे? सेजेंट नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है। और इससे बीमारी क्या होता है? ध्यान दिए रहना, चेचरा फटना और एड़ी फटना और स्किन डिजीज प्रॉब्लम, तो ये किस में आते हैं? विटामिन सी से। और विटामिन बी से क्या प्रॉब्लम होता है बेटा? मतलब जी में चलाना, उल्टी होना, ये थकावट महसूस होना, उस पैर में सूजन होना, सुन्न होना, ये सब क्या है? विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। अब ध्यान दिए ना, अब डी पे आते हैं बेटा, ठीक है। विटामिन डी की खोज 1920 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है। साइंटिस्ट का क्या नाम था? तो ध्यान दिए रहना, इनका साइंटिस्ट का नाम था बिंडस। कौन थे? बिंडस। तो बिंडस एकदम बिंदास में विटामिन डी की खोज किए थे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल होता है बेटा, ठीक। कौन सा होता है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी से
मतलब क्या होता है, बीमारी कौन सा होता है, तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से बेटा कभी कभी पीलिया हो जाता है। तो अगर छोटे बच्चों में जो जन्म होते हैं तो 2-3 महीने के बाद उनको क्या होता है, अगर लगातार माँ का स्तनपान ना कराया जाए तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको रेयर सनलाइट यानी धूप दिखाया जाता है तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। दूसरा, विटामिन डी की कमी से कभी कभी बोन डीके होता है, तो अंदर इंटरनली बोन टीबी से शिकार हो जाते हैं। तो 2 प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो विटामिन डी क्या खाएंगे ठीक हो जाएगा, तो मीट मांस एग अंडा दूध ये सब खाएंगे पिएंगे सही हो जाएगा। दूसरा, रे ऑफ सनलाइट जरूरी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं विटामिन ई से क्या होता है, ठीक है। आइए विटामिन ई के बारे में जानते हैं। विटामिन ई की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। कौन से साइंटिस्ट ने किया था, तो ध्यान दिए रहना, इवांस नामक साइंटिस्ट ने किया था। कौन से साइंटिस्ट का नाम क्या नाम था, इवांस नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है। विटामिन ई की खोज किसने किया था, इवांस नामक साइंटिस्ट ने किया था। ध्यान दिए रहना, इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है यानी कि मस्तिष्कीय क्षमता में कमी, और दूसरा क्या होता है, लैक ऑफ रिप्रोडक्शनबिलिटी, ठीक है। लैकनेस ऑफ द रिप्रोडक्शनबिलिटी, जनन क्षमता की कमी के साथ साथ मस्तिष्कीय क्षमता में कमी को भी दिखाता है विटामिन ई, ठीक है। तो अगर ध्यान देना, किसका दिमाग सही नहीं रहेगा और किसी का दिमाग सही नहीं रहेगा, उसके साथ साथ किसी के बच्चे नहीं होंगे, जनन क्षमता में कमी, तो ये हेडेक देगा कि नहीं, इसलिए फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। इवांस ने 1922 ईस्वी में इसके बारे में खोज किया था, ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो ध्यान दिए रहना बेटा, इसको टोकोफिरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफिरॉल। चलिए आगे देखते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन आई के बारे में जानते हैं। 1900 ध्यान दिए रहना, 1929 ईस्वी में विटामिन के की खोज हुई थी। किसने किया था बेटा, ठीक है, हेनरिक हैम नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने, हेनरिक हैम, ठीक है। तो हेनरिक हैम ने किसका खोज किया था, विटामिन के बारे में, ठीक है। तो विटामिन के की खोज हेनरिक हैम ने 1929 ईस्वी में किया था। इसका देखिए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फ्लॉक्विनोन होता है, ठीक है। अब फ्लॉक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है, और उसके बाद में रासायनिक नाम के साथ साथ इससे होने वाली बीमारी क्या होता है, तो रक्त का थक्का ना जमना, लैकनेस ऑफ दी एज ए ब्लड क्लॉट, ठीक है। रक्त का थक्का एकदम ना जमने के बराबर होता है, जिससे इंसान को दिक्कत होता है, ठीक है। अब खून का पतला होने भी इसमें दिक्कत माना जाता है। कभी कभी बच्चों को हीमोफीलिया बीमारी रहती है, तो नाक में खून से पतला रहता है, तो उसमें भी दिक्कत होती है, ठीक है। और ब्लड का मतलब ब्लड गिरता रहता है, खून रुकता नहीं, तो कभी कभी, और HIV एड्स में खास तौर पे रक्त जल्दी बहता है जिसका, तो उसका रुकता नहीं और घाव जल्दी पूछता नहीं है, ठीक है। तो हेनरिक हैम ने विटामिन के बारे में बताया। फिटकरी एक ऐसा उपयोग है जो यहाँ पे कटने के दौरान अगर लगा दिया जाता है, तो अगर वहाँ पे ब्लड रुक जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, तुरंत तो सही हो जाता है, तो ठीक ही है। लेकिन बहुत लोगों को अगर घाव अगर कहीं पर कट गया या फोड़ा फुंसी हुआ तो वो ज़्यादा पकता चला जाता है, तो उसे विटामिन के की कमी है। क्या खाएंगे ठीक हो जाए, तो यहाँ पे अभी आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका फिगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे देख लीजिए, अभी फिगर आपका लगा हुआ है। अभी हर फिगर के साथ साथ इसके बारे में देखते हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा इसको जूम कर देना बेटा। चलिए देखते हैं, जूम करते हैं। क्या खाएंगे आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। पहले विटामिन बी के बारे में देख लीजिए। विटामिन बी में क्या खाएंगे, तो विटामिन बी की खोज 1912 में किया था, आइजैक मैन ने किया था, ठीक है। अब इसका विटामिन बी से क्या होता है, बेरी रोग होता है, ठीक है। इसको देख लिए क्या खाएंगे, तो आपका यहाँ पे फिगर में आपको इंडिकेट हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं विटामिन सी के बारे में, जो कि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। सेजन नामक साइंटिस्ट ने 1920 ईस्वी में किया था। चलिए देखते हैं क्या क्या खाएंगे, तो ध्यान दिए रहना, शाकाहारी वाली चीज़ों को ज़्यादा खाया जाए, इंसान ठीक रहेगा, हाँ। और चलिए देखते हैं इसके आगे विटामिन ए के बारे में। तो मैंने बताया, कटोरी में छोटी छोटी फिश रखी हुई है, रेडिश रखा हुआ है, और कुरेंट रखा हुआ है, जैसे किशमिश और हर चीज़, पपाया, शकरकंद और पालक और स्पिनच जो भी रखा है, तो उसको खाएंगे ठीक हो जाएगा। इससे रतौंधी होती है, तो रतौंधी दूर हो जाएगी, ठीक है। और इसके पिल्स भी आते हैं, दवाएं, उसको लिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब विटामिन डी के बारे में जानते हैं। विटामिन डी का क्या है रासायनिक नाम, तो ध्यान दिए ना, विटामिन डी का क्या होता है रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल, इसमें क्या क्या खाएंगे, तो कैल्शियम वाली चीज़ें देखिए, अंडा, पनीर, मक्खन, ये सब दिखाई दे रहा होगा। और बिंडस नामक साइंटिस्ट ने 1920 में किया था। उसके बाद में थायमिन, यहाँ पे देखिए, ये इवांस नामक साइंटिस्ट ने विटामिन ई की खोज किया था, ठीक है। इसमें पूरा है, यानी कि अधिकतर चीज़ है, ब्रोकली और जितना भी होता है, ध्यान देना, अलसी है, और मतलब अलसी है कि जिसे हम तीसी कहते हैं, और लड्डू काजू बादाम का मुनक्का का बनाया जाए, तो अगर बच्चे को या किसी फीमेल महिला को खिलाया जाए जिसके नस प्रॉब्लम रहता है,
तो ये नस से न्यूरोलॉजिकल से प्रॉब्लम से जुड़ा होता है, तो अगर उसको खाया जाएगा तो इसमें ठीक हो जाएगा। यहाँ पे इसमें अलसी उलसी रखा हुआ है, बादाम रखा हुआ, काजू मुनक्का रखा हुआ है, बाकी तो अनार उनार अंडा अंडा रखा हुआ, ब्रोकली रखा हुआ है। तो विटामिन ई के केस में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और हेनरी कैम ने जो खोज किया था विटामिन के बारे में, तो ध्यान दिए रहना, सेम टू सेम इसमें भी मतलब जाने रहिए। ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा, स्पिनच है, उसके बाद में जो भी है फल जूस सबसे ज़्यादा है, तो इसको आप लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हम यहाँ तक विटामिन के बारे में पढ़ लिए, अब विटामिन से जुड़े कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में, अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चलिए देखते हैं विटामिन की खोज किसने किया था। अभी दोस्तों मैंने बताया विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन ई की खोज कौन सी सन में हुआ था? 1912 ईस्वी में। कौन थे? सी फंग थे। कौन से थे? सी फंग, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ध्यान दिए रहना बेटा, रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है। रेटिनॉल है, ठीक है। अब विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? तो डार्क ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। डार्क ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब आते हैं विटामिन बी की कमी से, ठीक है। विटामिन बी से क्या होता है? विटामिन, देखिए बेटा, 1912 ईस्वी में ये भी खोज हुआ था विटामिन बी का। विटामिन बी की खोज करने वाले कौन कौन थे? तो आइजैक मैन थे, ठीक है। आइजैक मैन, ठीक है, ठीक है। उन्होंने 1912 ईस्वी में विटामिन बी की खोज किया था। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान दिए रहना, थायमीन है। क्या है? थायमीन है, ठीक है बेटा, ठीक है। और विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। कौन सा? बेरी बेरी। इसमें बेरी बेरी में क्या होता है? जी में चलाना, और क्या होता है, पैरों में अकड़न जकड़न सूजन, और ये सब तरीके से होता है, ठीक है। थकावट जल्दी महसूस होना, इस तरीके से, ठीक है। अब विटामिन सी की खोज किस में हुआ था? 1920 ईस्वी में। विटामिन सी की खोज करने वाले कौन थे? सीजेंट नामक साइंटिस्ट थे। कौन से? सीजेंट, ठीक है। सीजेंट नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? विटामिन सी की खोज किया था, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, उसका रासायनिक नाम, ठीक है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग, ठीक है। इस पर स्कर्विक नामक बीमारी होती है, जिसमें हम कहते हैं स्किन डिजीज प्रॉब्लम होता है, चिचरा फटना, खुजली होना, दांत खाज खुजली, ये सब जो बीमारी होती है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पे सी में जो मसूड़े से खून भी आता है कभी कभी, ठीक है, ऐसा ऐसा रहता है, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रहता है। डी देखते हैं, 1920 ईस्वी में विटामिन डी की खोज हुई थी। हाँ, विटामिन डी की खोज किसमें हुई थी? 1920 में। कौन से? बिंडस नामक साइंटिस्ट ने। किसने किया था? बिंडस नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। बिंडस, ठीक है, बिंडस नामक साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। और विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब विटामिन 1920 में कैल्सीफेरॉल की खोज हुआ था, ठीक है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अब इससे बीमारी कौन सी हुई थी? रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स, यानी कि मतलब हड्डी का कमजोर होना, ठीक है। रिकेट्स मतलब हड्डी का कमजोर होना। अब विटामिन ई की खोज किस सन में हुई थी बेटा? तो 1922 ईस्वी में खोज हुआ था। किस सन में? 1922 ईस्वी में। खोजकर्ता के कौन थे? ठीक है, खोजकर्ता कौन थे? तो इवांस नामक साइंटिस्ट थे। कौन से थे? इवांस, ठीक है, इवांस नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इवांस नामक साइंटिस्ट थे। ध्यान दिए रहना, रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है, रासायनिक नाम टोकोफिरॉल। क्या नाम है? टोकोफिरॉल, ठीक है, टोकोफिरॉल, ठीक है। अब विटामिन ई से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ई से ध्यान दिए ना, देखो बेटा, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मैंने पहले ही बताया, ठीक है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा, लेकनेस ऑफ द रिप्रोडक्शन बिटी, ठीक है। जा बेटा, पहले लाइकनेस ऑफ दी
रिप्रोडक्शन बेटी, एंड न्यूरो प्रॉब्लम। ठीक है, अब विटामिन के से कौन सा बीमारी होता है, तो 1929 ईस्वी में विटामिन के की खोज हुआ था। कौन किया था, हेनरिक हैम ने किया था, हेनरिक हैम ने। ठीक है, समझ में आ रहा है, हेनरिक हैम ने किया था। इसका क्या नाम है, रासायनिक नाम, तो फ्लॉक्सिकिनोन है। ठीक है, ठीक है, फ्लॉक्सिकिनोन है इसका रासायनिक नाम, फ्लॉक्सिकिनोन है। और इसके बीमारी का क्या नाम है, तो बीमारी से इससे ध्यान दिए रहना, इसमें बेटा रक्त का थक्का ना जमना, ब्लड क्लॉट रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, ब्लड क्लॉट रिलेटेड प्रॉब्लम, ध्यान दिए रहना। ये आई हो पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। एक ही साथ सब साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे हैं। अब इसको हम ट्रिक से याद कराते हैं बेटा। इस ट्रिक से आपको एक ही बार याद हो जाएगा, आपको किसी प्रकार का दिक्कतें नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब ट्रिक देखते हैं कि होता क्या है। चलिए देखते हैं ट्रिक। ठीक है, ध्यान दिए रहना। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रथ एक टाफी। क्या लिखा हुआ बेटा, रथ एक टाफी। ट्रिक की सहायता से इसको याद करते हैं। ध्यान दिए रहना बेटा, ये जो दिया है ये ए है, क्या है, ए है। ये क्या है, ये जो है बेटा बी है। ये क्या है, सी है। ये डी है। ये ई है और ये के है। ठीक है, तो ध्यान दिए रहना। रा से रेटिनॉल, रेटिनॉल लिखे थे, इंग्लिश में लिखे थे, तो बेटा इसमें हिंदी में लिखे। ठीक है, बी से रा, था से थायमिन, विटामिन बी के रासायनिक नाम थायमिन। सी से एस्कॉर्बिकम, यानी कि ए से है एस्कॉर्बिकम। डी से कैल्सीफिरॉल, यानी कि यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से टा से टोकोफिरॉल जो विटामिन ई में आता है। के से फ्लॉक्सीकिनोन। ठीक है, फ्लॉक्सीकिनोन। ठीक है, अब ये तो हमारा रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, रासायनिक नाम। अब बीमारियों के नाम के बारे में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बीमारियों के नाम है, चलिए देखते हैं ट्रिक से। ठीक है, रवि सर ने मारा। ठीक है, रवि सर ने मारा, एक थप्पड़ मारा होगा तो ठीक है, रवि सर ने मारा। और यहाँ पे ने कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हटा दिया जाता है। रा से रतौधी होता है, जिसे हम डार्क ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क ब्लाइंडनेस, जिसे रतौधी बोलते हैं। ठीक है, जिस इंसान को दिन में ही नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो विटामिन ए की से कौन सी बीमारी होती है, रतौधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है, हड्डी कमजोर होना। और मस्तिष्क क्षमता कमी या जनन क्षमता में कमी, विटामिन, ध्यान दिए रहना, विटामिन ई है। ठीक है, विटामिन ई है। ठीक है, और यहाँ से लास्ट में विटामिन के है, जो रक्त का थक्का ना जमना। माँ से यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे माँ से मस्तिष्क क्षमता में कमी, रा से रक्त का थक्का ना जमना, रा से रिकेट से। ये ट्रिक से आपको आसानी से हो जाएगा। तो रवि सर ने मारा, इसको क्या हो जाएगा, ये आपके क्या हो गया, डिजीज, बीमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और यहाँ पे रासायनिक नाम में रथ एक टॉफी, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले तरफ, जो साइंटिस्ट के नाम हमें याद करना है, ए बी सी डी के, जो यानी कि विटामिन के टर्म में है। चलिए देखते हैं अगला चित्र। यहाँ पे है वैज्ञानिकों के नाम को याद करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक मैं पहले से ही लिख लिया हूँ, ताकि आपका समय ना बेकार कर सके, क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया था कि कौन सा विटामिन किस सन में कब खोज किया, और क्योंकि वो पहले से था। और ये ट्रिक आपको सब याद करने के लिए बहुत ही कम समय में इसको निकाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। विटामिन ई की खोज सीफंक ने किया था, विटामिन बी की खोज आइजैक मैन ने किया था, विटामिन सी की खोज सर्जेंट नामक साइंटिस्ट ने किया था, विटामिन डी का विंडेस, ई से इवांस, के से हेनरिक हैम ने। ठीक है, अब तो इतने साइंटिस्ट के नाम थे, अब याद इन्हीं को करना है। तो ध्यान दे रहना, सी से ध्यान दिए रहना बेटा, सी से सांप, और फंक मतलब फंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हूँ एक सांप था। ठीक है, जो फंड निकाले हुए था, तो यानी कि ये विटामिन ए के बारे में था, सी फंक। ठीक है, याद रखे रहना, सी से सांप, फंक मतलब फंक। ठीक है, एक सांप था जो फंड निकाले हुए था। ठीक है, बी से जो
आइजैक मतलब अब आइजैक मैन के बारे में याद करें, तभी एक मैन यानी आदमी आया, मैन मतलब आदमी होता ना, तभी एक आदमी ने देखा, ठीक है। जब आदमी ने देखा तो ध्यान दिए रहना बेटा, सर्जेंट सरपेंट माने क्या होता है, सपेरा होता है, ठीक है। तो सर्जेंट यहाँ पे ले, तो यहाँ पे सर्जेंट की जगह पे सपेरा ले ले। तभी सभी लोगों ने क्या किया, सपेरे को बुलाया, यानी कि सर्जेंट को बुलाया। किसको बुलाया, सर्जेंट को बुलाया, ठीक है। अब वो सभी लोगों ने सपेरे को जब बुलाया तो सपेरा क्या करता है, बिंदास आता है, क्या लेता, एडवांस में पैसा लेता, तुरंत उसको निकाल के घर निकल देता। तो यहीं पे हुआ, उसने आया बिंदास क्या निकाला, सपेरे ने क्या किया, सांप को निकाला बिंदास, और बिंडस नामक साइंटिस्ट ने उसका खोज किया था। बिंदास उन्होंने सपेरे को निकाल, सांप को निकाला सपेरे ने, और क्या किया, एडवांस में पैसा लिया, इवांस मतलब एडवांस में पैसा लिया, ठीक है। और हेनरिक हैम मतलब यहाँ से बेटा होम से जोड़ दिए, और वो क्या हो गया, अपने होम मतलब घर चला गया, ठीक है, और घर चला गया। तो इससे याद कर सकते हैं, एक मतलब सांप था जो फंड निकाले हुआ था, तो एक आदमी ने, मैन ने देखा उसको, उसने सभी क्या किया, सपेरे को, वो सर्जेंट को बुलाया, सरपेंट माने सपेरा होता है, ठीक है, सपेरे को बुलाया, और बिंदास उस सपेरे ने आया, बिंदास सांप को निकाल दिया, और एडवांस में पैसा लेके हेनरिक में हैम मतलब होम मतलब घर चला गया, और यहाँ पे होम मतलब घर से ले लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू क्लास, आई होप आप लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।